आपने देखा सोशल मीडिया पे एक वीडियो गर्दिश कर रही है, दिल्ली की है, दिल्ली की। आपने देखा होगा यार, दिल तड़प गया, दिल टूट गया, आंख से आंसू भर आए। हमारी कौम कहाँ आ गई? हमने नहीं देखा। देखा सजदे में है एक वर्दी पहना हुआ कानून का रखवाला, कानून का रखवाला चप्पल ठोकर मार के कह रहा है तुम्हारे मुसलमान से उठ, तुम्हारे मुसलमान से कह रहा है उठ। अरे कहाँ गई गैरत मुसलमान? कब तक यूं ही पीरों के पैर दबाएगा? कब तक यूं ही नकली पीरों को बुलाएगा? कब तक यूं ही पीरों के घर के चक्कर लगाएगा? कब तक यूं ही खानकाहों में जाता रहेगा? मैं कहता हूँ, मैं किसी खानकार के खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि कहना चाहता हूँ हर एक खानका से आवाज उठनी चाहिए, हर एक मुसलमान की ये आवाज होनी चाहिए, हर एक नौजवान का ये फरमान होना चाहिए कि मुसलमानों अभी तक पड़ गए हम सिलसिलों के नाम पे, अभी तक पड़ गए हम पीरों के नाम पे, अभी तक पड़ गए हम खानकाहों के नाम पे। आओ मुसलमानों, इकट्ठा होने का वक्त है और कह दो अल्लामा इकबाल का शेर सब मिल करके कि की मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लोहो कलम तेरे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा गया मुसलमान? कब आएगी हमें कल जब हमारे घर को ढह दिया जाएगा? आज मस्जिदें तुमसे छीनी जा रही है बच्चों। कोई बोला फेंक दूंगा उठा के, मत बैठना। आज मस्जिदें हमारी तोड़ी जा रही है, आज नमाजें पढ़ने से हमें रोका जा रहा है। अरे वो कहे तो हाँ, हम कहें तो ना 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 ना, हक की बात ही नहीं रही मोदी जी, हक की बात ही नहीं रही। अरे वो कहे तो कुछ नहीं, हम कहें तो मुजरिम। ना 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 प्यारो, आपसे कहना ये चाहता हूँ, खुले अल्फाजों में मैं भी नहीं कह सकता, आपसे बताना ये चाहता हूँ, एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। आज हमने माँ को छोड़ दिया, आज हमने बाप को छोड़ दिया, आज हमने भाई को छोड़ दिया, आज हमने पड़ोसी को छोड़ दिया, आज हमने रिश्तेदार को छोड़ दिया। सिर्फ याद है तो दौलत, सिर्फ याद है तो दौलत, सिर्फ याद है तो पैसा। कहता हूँ ना ना मुसलमान कब तक रहेगा पैसे के पीछे? आज शादियों में देखा है हमने, आज मुसलमान की शादियों में देखा हमने ऐसी ऐसी खुराफात, इसको देख करके कान भर आता है, इसको देख करके आंखों में आंसू निकल आते हैं। हजरत एक हल्दी की रस्म देखी होगी आपने, हल्दी की। पहले बुजुर्गों की हल्दी अलग होती थी, आपके जो नए बुजुर्ग है उनकी हल्दी अलग है। अब नए बुजुर्ग कौन है मालूम है? ये हम जैसे लोंडे लबाटे। देखा पूरा कुनबा का कुनबा शादी से 1 या 2 दिन पहले पीला पीला बन के घूमता। जी जी, शर्ट पीली, कुर्ता पीला, पीला पीला, यहाँ तक कि जो पीछे पर्दा होता है वो भी पीला, हर चीज पीली पीली। मैंने पूछा नौजवान से, भाई एक बात बता यार ये पीला क्यों पहना है? कहा हजरत आज हल्दी है इसलिए पीला पहना है। मन की ये हल्दी क्या होता है? कहता शादी से पहले की खुशी है। मन की वाह, भूल गया मुसलमान कब्र को, भूल गया मुसलमान उन वक्तों को, भूल गया मुसलमान अपने हालात को, भूल गया मुसलमान के दर्द को, भूल गया मुसलमान भाई के दर्द को। होना क्या चाहिए था यार, शादी से पहले हमें खुशी कैसी मनानी चाहिए मालूम है? आज हमने शादी से पहले पीला कपड़ा पहन लिया, आज हमने शादी से पहले पीली बास्केट पहन ली, आज हमने शादी से पहले पीला कुर्ता पहन लिया, आज हमने शादी के 2 दिन पहले पीली सलवार पहन ली, आज हमने शादी के 2 दिन पहले पूरे घर को पीला लिबास पहना दिया, सिर्फ इसलिए कि शादी सिर्फ इसलिए कि हल्दी एक रस्म है। ना 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 प्यारो, हाथ
तोड़ के आपसे कादरी कहता है, जब शादी के 2 दिन बचे ना, 2 दिन ख्याल कर लेना प्यारे उन वक्तों को जिन वक्त में अगर तुझे खाना अगर तू रूठता था, तेरा बाप तुझे घर से निकालने की धमकी देता था, अगर तू माँ से बेअदब बोल जाता था, माँ तुझसे बरसों बात नहीं करती थी, अगर भाई से तू बेअदब बोल जाता था, भाई तुझे बरसों से बात नहीं करता था, अगर दोस्त के साथ में तूने गद्दारी कर दी, दोस्त ने तुझे बोलना छोड़ दिया, याद रख ले प्यारे, याद रख प्यारे, ये वही रब्बे कदीर है। जब तेरा बाप नाराज था फिर भी तुझको खाना दे रहा था, जब तेरी माँ नाराज थी फिर भी तुझको पानी दे रहा था, जब तेरा भाई नाराज था फिर भी तुझको कमाने के लिए वक्त दे रहा था। प्यारो याद रखने यार, होना तो ऐसा चाहिए जब शादी के 2 दिन बचे ना, 2 दिन चला जाए मस्जिद पूरे परिवार को लेके, जिन दोस्तों को पीला कपड़ा पहनाता है उन दोस्तों को पहनाए सफेद कपड़ा, जिन दोस्तों को पहनाता है पीली बास्केट उन दोस्तों के बांधे साफा और कहे जाओ आओ मेरी शादी के 2 दिन रह गए हैं, आओ मेरी जिंदगी बनने के 2 दिन रह गए हैं, आओ रब्बे कदीर की बारगाह में चलते हैं। इसने तुझे भी बनाया है, जिसने मुझे भी बनाया है, जो खाने के लिए तुझे भी देता है और मुझे भी देता है, जो पहनने के लिए तुझे भी देता है और मुझे भी देता है, इसने कमाने के लिए ताकत तुझे भी दी है और मुझे भी दी है। आज शादी के 2 दिन रह गए, आप मस्जिद चलते हैं, अरब की बारगाह में सजदा करते, अरब की बारगाह में सजदा कर देते हैं, अरब की बारगाह में सजदा करते हैं। ऐसे तुम मस्जिद पहुंचेगा ना और परवरदिगार आलम की बारगाह में अपनी पेशानी को झुका देगा और कहेगा मौला बाप नाराज होता था, मौला घर से बाहर निकाल देता था, मौला माँ नाराज होती थी, मौला बात करना छोड़ देती थी, मौला भाई नाराज होता था, रिश्ते भाई नाराज होता था, ताल्लुक तोड़ देता था, मौला दोस्त नाराज होता था, बातचीत छोड़ देता था, मगर मौला तू ही है, मैंने जोहर छोड़ी मौला तू नाराज ना हुआ था, मौला मैंने असर छोड़ी तू नाराज ना हुआ था, मौला मैंने मगरिब नहीं पढ़ी तू नाराज ना हुआ था, मौला मैंने इशा की नमाज को छोड़ दिया मगर मौला तूने मुझे न छोड़ा। आज मौला में मेरी शादी के 2 दिन बचे हैं, मौला ये नौजवान तेरी बारगाह में तौबा करता है, आज से जो मैंने नमाजें छोड़ी है, मौला नमाजें नहीं छोड़ूंगा, मौला जोहर नहीं पढ़ता था, मौला जोहर पढ़ूंगा, मौला असर नहीं पढ़ता था, मौला असर पढ़ूंगा, मौला मगरिब नहीं पढ़ता था, मौला मगरिब पढ़ूंगा। काश अगर ऐसा कर लिया तूने नौजवान तो कसम खुदा की जिसने आप करो मुझे बनाया है, तुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेरी बख्शिश हो जाए। तो रब की बारगाह में कर तो रब ताला से इल्तिजा यार कर, तो बाप को हमने छोड़ दिया, शादी के बाद माँ को हमने छोड़ दिया, याद है तो सिर्फ पीर याद है तो सिर्फ अजमेर शरीफ का जाना याद है तो सिर्फ देवा शरीफ का जाना याद है तो सिर्फ हमें कलिया शरीफ का जाना याद है। आखिरी बात आप सर्व करता हूँ हाथ जोड़ के, प्यारो बाप अगर नाराज हो मत होने देना, माँ अगर नाराज हो तो मत होने देना, भाई अगर नाराज हो तो मत होने देना, कह देना भाई कलिया शरीफ बाद में जाऊंगा, पहले तू आ मेरे पास, देवा शरीफ बाद में जाऊंगा, पहले तू आ मेरे पास। हम सोचते हैं कि हम पीर को राजी कर लेंगे, अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा, ना। एक बात सुनाऊं आपको और तकरीर खत्म करूं। हजरत बायजीद बस्तामी को कौन नहीं जानता है प्यारो, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, ये सब उलमा किराम जानते हैं। इंग्लिश में एक कहावत है शॉर्ट एंड स्वीट, थोड़ा पर अच्छा। ये वाकया मैं थोड़ा करके सुनाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सुनाऊंगा। आप सुनना जानते तो बोलो सुभान अल्लाह, और बोलो सुभान अल्लाह, और बोलो सुभान अल्लाह, और बोलो सुभान अल्लाह। आज हमने सोच लिया कि माँ को हम गाली बखेंगे, नमाज पढ़ेंगे असर की, अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा। आज हम सोचते हैं बाप को घर से बाहर निकालेंगे, नमाज पकड़ेंगे मगरिब की, अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा। ना प्यारो, कान खोल के सुन ला। हजरत बायजीद बस्तामी है, माँ ने कहा बेटा आलिम बन जाओ, बेटा आलिम बन गया। माँ ने कहा बेटा कारी बन जाओ, बेटा कारी बन गया। माँ ने कहा बेटा मौलवी बन जाओ, बेटा मौलवी बन गया। माँ ने कहा बेटा मुफ्ती बन जाओ, बेटा मुफ्ती बन गया। मगर हजरत बायजीद बस्तामी जब गए माँ के पास, कहने लगे माँ तूने कहा मैं आलिम बन जाऊं, ए माँ मैं आलिम बन गया। ए माँ तूने कहा मैं कारी बन जाऊं, ए माँ मैं कारी बन गया।
गया, मगर माँ मेरी एक तमन्ना है, मगर माँ एक मेरी ख्वाहिश है। पूछा बेटा बता तो तेरी ख्वाहिश क्या है, पूछा बेटा बता तो तेरी इल्तिजा क्या है, पूछा बेटा बता तो बेटा तेरी तमन्ना क्या है। ये माँ का दिल होता है प्यारो, जो बोलने से पहले समझ जाती है। बायजीद ने कहा माँ मैं उस रब की इबादत करना चाहता हूँ जो सोने के बाद तुझे भी उठाता है, जो खाने के लिए रिस्क तुझे भी देता है, जो पहनने के लिए कपड़ा तुझे भी देता है और मुझे भी देता है। कहा भाई बस्तामी से जाओ बेटा चले जाओ। चले गए बायजीद, जब चले गए बायजीद जंगल में। जोहर की नमाज का वक्त होता है प्यारो, जोहर की नमाज पढ़ते हैं। असर की नमाज का वक्त होता है, असर की नमाज पढ़ते हैं। मगरिब की नमाज का वक्त होता है, मगरिब की नमाज पढ़ते हैं। ईशा की नमाज का वक्त होता है, ईशा की नमाज पढ़ते हैं। फजर की नमाज का वक्त होता है, फजर की नमाज पढ़ते हैं। एक दिन हो गया रब की इबादत करते करते, रब की इबादत करते करते। एक दिन के बाद 2 दिन होते हैं, 2 दिन के बाद 3 दिन होते हैं। जब 3 दिन हुए ना तो भूख सताने लगी, प्यास लगने लगी। जब भूख लगी ना आई उस माँ की याद जो कहने से पहले खाना रख देती थी, जो बोलने से पहले पानी पिला देती थी। जब उस माँ की याद आई ना बायजीद बस्तामी जंगल में दौड़ते थे, चीख मार के पुकारते थे, है कोई खाना देने वाला, है कोई पानी देने वाला, है कोई खाना देने वाला। जब कोई खाना लेकर के ना आता ना तो बायजीद बस्तामी उन्हीं पेड़ों के पत्तों को तोड़ते थे, तोड़ने के बाद उनको खाते थे। जब प्यास लगती थी ना उन्हीं पेड़ों के पत्तों को तोड़ते थे और उनको पीसते थे, उनका रस निकालते थे, फिर उसको पीते थे, फिर प्यास बुझाते थे। पूरा 1 साल हो गया प्यारो रब की इबादत करते करते, पेड़ों के पत्ते खा खा के। पूरे 1 साल के बाद 2 साल होते हैं, 2 साल के बाद 3 साल होते हैं, 3 साल के बाद 4 साल होते हैं, 4 साल के बाद 5 साल होते हैं, 5 साल के बाद 6 साल होते हैं, 6 साल के बाद 7 साल होते हैं, 7 साल के बाद 8 साल होते हैं, 8 साल के बाद 9 साल होते हैं, 9 साल के बाद 10 साल होते हैं, 10 साल के बाद 11 साल होते हैं, 11 साल के बाद 12 साल होते हैं। जब 12 साल हुए ना तो आई उस माँ की याद जिस माँ ने 9 महीने कोख में रखने के बाद बड़ी मेहनत के साथ जन्म दिया था, जो माँ खुद न खाती थी बायजीद को खिलाती थी, जो माँ खुद न पीती थी बायजीद को पिलाती थी, जो माँ खुद गीले में सोने के बाद सूखे में बायजीद को सुलाती थी। ये उस माँ की याद आई ना अचानक से दिल में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। क्या वो माँ जिंदा भी होगी? इसने बताया था ये बाप है। क्या वो माँ जिंदा भी होगी? इसने बताया था ये भाई है। क्या वो माँ जिंदा भी होगी? इसने बताया था ये चचा है। क्या वो माँ जिंदा भी होगी? इसने बताया था ये नाना है। क्या वो माँ जिंदा भी होगी? इसने बताया था ये चचा है। बायजीद बस्तामी के दिल में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। ख्याल आते आते पहुंच जाते हैं उस दरवाजे पे, इस दरवाजे पे बचपन में खड़ा हुआ करते थे। पहुंच जाते हैं उस दरवाजे पे, जिस दरवाजे से बायजीद बस्तामी की माँ आवाज लगाती थी, बेटा दौड़ के जाता था, बेटा दौड़ के जाता था और बेटा दौड़ के जाता था। जब बायजीद बस्तामी ने देखा कि दरवाजे में एक सुराग हो गया है, सुराग में से एक चेहरा नजर आ रहा है, जिसका चेहरा पहले लाजवाब था, जिसका चेहरा पहले देखने काबिल था, वो आज चेहरे के अंदर धुर्रियां पड़ चुकी है, वो चेहरा आज मुरझा गया है। देखा कि एक बूढ़ी खातून पानी लेकर के लोटे में वुज़ू कर रही है। जो बेटा 12 साल के बाद आया है वो दरवाजे पे खड़े होकर इंतजार कर रहा है। जो बेटा 12 साल तक इस बेटे ने पेड़ों के पत्ते खाए हैं वो दरवाजे पे खड़े होकर देख रहा है, बाकायदे में है। बेटा देख रहा है, माँ रुकू कर रही है, बेटा देख रहा है, माँ सस्ते में है, बेटा देख रहा है। कान खोल के सुनो ए सुन्नी मुसलमानों, आपका भाई या मेरा भाई सऊदी अरब या दुबई चला जाए, जब तक आपका बाप या मेरा बाप, जब तक आपकी माँ या मेरी माँ वीडियो कॉल पे बात नहीं कर लेती है, जब तक सुकून से न बैठती है। अब ख्याल कर सुन्नी मुसलमान, इस माँ ने 12 साल से अपने बेटे के चेहरे को ना देखा हो, इस माँ ने 12 साल से अपने बेटे के चेहरे को ना देखा हो, उसके दिल का आलम क्या होगा और उसके बेटे का दिल का आलम क्या होगा। इधर माँ सलाम फेरती है और जैसे सुनती है बायजीद बस्तामी की आहट सुन के कहती है, ए बेटा 12 साल के बाद आए हो, फिर भी दरवाजे पे खड़े हो, अंदर आ जाओ,
अंदर आ जाओ। जब इतनी बात सुनी ना यजीद बस्तामी ने चीख मार के रो देते हैं, कलेजे से लग जाते हैं माँ के, और लग के कहते हैं मेरी माँ तूने खाना सिखाया था, मेरी माँ तूने पीना सिखाया था, मगर मैंने बुढ़ापे में तेरे खाने को ना देखा था माँ, मैंने बुढ़ापे में तेरे पीने को ना देखा था माँ, मुझे चलना सिखाया था मगर मैंने ये नहीं देखा तू बुढ़ापे में डंडा पकड़ के चलती है या कैसे चलती है। ए माँ मुझे माफ कर दे। प्यारो माँ का दिल ही बहुत बड़ा होता है। माँ कलेजे से लगा लेती है और कहती है बेटा मेरी बात छोड़, ये तो बता तेरी आंखों में जो गड्ढे हैं, तेरे चेहरे पे जो झुर्रियां है, इनका रीजन क्या है, इतना कारण का कारण क्या है। जब इतनी बात सुनी ना यजीद बस्तामी चीख मार के रोते हैं और कहते हैं माँ जब मुझे भूख लगती थी तू खाना खिलाती थी माँ, मगर मैं जंगल में था माँ, तुझे पुकारता था माँ, तू नहीं सुनती थी माँ, तो मैं उन्हीं पेड़ों के पत्तों को खा लेता था। जब मुझे प्यास लगती थी मैं उन्हीं पेड़ों के पत्तों का रस पी लेता था। ए माँ मैंने ऐसे रब की इबादत की है। कहा यजीद बस्तामी की माँ ने बेटा तूने पेड़ों के पत्ते खाकर रब की इबादत की है, बेटा तूने पेड़ों के पत्तों का रस पी के रब की इबादत की है। कहा हाँ माँ मैंने पेड़ों के पत्ते खाए हैं माँ, मैंने पेड़ों के पत्तों का रस पिया है माँ। जब इतनी बात कही ना माँ का दिल फट जाता है, मुसल्ले को बिछाती है माँ और हाथों को बुलंद करती है और कहती है बेटा तुझे अब तक कुछ नहीं मिला था ना, तेरी माँ दिलाएगी। माँ हाथों को बुलंद करती है और कहती है मौला तुझे हसना ने करीमैन कबास्ता मौला, तुझे नन्हे असगर के लहू कबास्ता मौला, मौला तुझे इमाम हुसैन के लहू कबास्ता। मेरे बेटे को 12 साल की इबादत के बदले में कुछ अता कर दे मौला। इधर माँ दुआ खत्म करती है और पूछती है उस बायजीद से, इस बायजीद ने 12 साल तक पेड़ों के पत्ते खाए थे, इस बायजीद बस्तामी ने 12 साल तक पेड़ों के पत्तों का रस पिया था। सुनो माँ को गाली देने वालों, सुनो भाई को घर से बाहर निकालने वालों, सुनो बाप से ऊंची आवाज में बोलने वालों, जो बेटा 12 साल की इबादत में ना पाया था वो माँ से कह रहा है हाँ माँ। क्या माँ ने पूछा बेटा क्या तुझको कुछ मिल गया है? कहा हाँ माँ, जो 12 साल की इबादत में ना मिला था वो तेरी दुआ के बाद मिल गया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरी दुआ के बोलो 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 बाद मिल गया है। और आज हमने सच बताना, सच बताना, झूठ कितनी दफा हमारी माँ ने हमसे कहा होगा बेटा मुझे बाहर जाना है छोड़ के आ जाना। हमने कितनी मर्तबा अपनी माँ के आवाज को इग्नोर किया, कितनी मर्तबा छोड़ा होगा। ना ना प्यारो, अगर माँ बुलाए तो अगर कहीं भी खड़े हो दौड़ के चले आना। माँ बुलाए कहीं जा रहे हो दौड़ के चले आना। माँ बुलाए दोस्तों के साथ बैठे हो पार्टी छोड़ के आ जाना। कसम उस ज़ात की प्यारो जिसने आपको और मुझे बनाया है, आपका आना भी कबूल हो जाएगा और आपका दोस्तों को छोड़ना भी कबूल हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। जहाँ चीज क्या है लोहो कलम तेरे हैं, लोहो कलम तेरे हैं। अब प्यारो वक्त नहीं है, एक बात मैं आखिरकार आपसे जाते जाते कह के जाऊंगा। हमारे बाप का इंतकाल हो गया, हमने छोड़ दिया कब्रिस्तान में। हमारी माँ का इंतकाल हो गया, हमने छोड़ दिया कब्रिस्तान में। हमारे भाई का इंतकाल हो गया, हम छोड़ आए कब्रिस्तान में। मगर प्यारो याद रख लेना, बाप भी इंतजार करता है कब्र में लेट करके, भाई भी इंतजार करता है कब्र में लेट करके, दादा भी इंतजार करता है कब्र में लेट करके। याद रखना अगर बाप का इंतकाल हो जाए कब्रिस्तान जरूर जाना, माँ का इंतकाल हो जाए कब्रिस्तान जरूर जाना। सबके सब बताओ कब्रिस्तान जाओगे? उठाओ उठाओ हाथ उठाओ, ओ चैनल वाला उठाओ उठाओ उठाओ, सब उठाओ, सबके सब जाओगे? जाओगे? दादा का इंतकाल हो जाएगा कब्रिस्तान जाओगे? माँ का इंतकाल हो जाएगा कब्रिस्तान जाओगे? भाई का इंतकाल हो जाएगा कब्रिस्तान जाओगे? अल्लाह ताला से दुआ है, मैंने जो कहा है आपने जो सुना है, मेरे कहने में आपके सुनने में लफ्ज़न गलती उसे माफ फरमाए। मैं भी कलमा शरीफ पढ़ता हूँ, आप भी कलमा शरीफ पढ़ लीजिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।